इस वशीकरण चौंतिया तावीज की शक्ति के द्वारा आप सामने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। लेकिन इस चौंतिया तावीज, इस चौंतिया यंत्र की शक्ति आपको कैसे प्राप्त होगी और आप खुद तैयार करने के बाद आप इसको कैसे अपने गले में धारण कर सकते हैं और किन किन व्यक्तियों के ऊपर आपको इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और क्या इसका लुफा भोग प्रसाद है, किस दिन आपने इसको सिद्ध करना है, तो देखते हैं इस यंत्र को तैयार करने की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली जो शक्तियां हैं, मंत्रों के द्वारा आप उनको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे सम्मोहन की देवी माता शामपुर मोहिनी को आप सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करने के बाद कैसे कोई भी धागा, कोई तावीज, कोई भी यंत्र आप कैसे तैयार कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग करने के बाद जैसे इत्र होता है कपड़ों के ऊपर लगाने वाला, उसके द्वारा भी आपको वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जब कोई सप्टिक की माला होती है तो उसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं अपने गले में धारण करने के लिए। ऐसे ही कोई भी धागा या किसी वस्तु के ऊपर, सामग्री के ऊपर आप उन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद आप वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन कुछ वशीकरण ऐसे होते हैं कि फोटो के द्वारा, नाम के द्वारा आप किसी को भी सम्मोहन के बंधन में बांध सकते हैं। लेकिन देखो, इल्म कोई भी हो, चाहे वह शत्रु विनाशक है या घर की इल्म है या कोई वशीकरण है, कुछ भी कोई ऐसा इल्म होता है, अगर हम उसका गलत प्रयोग करेंगे तब वह जो शक्तियां हम हैं वो हमारे पास नहीं रहती और ना ही हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन आज यह जो वशीकरण करने वाला यह जो यंत्र है, यह जो चौंतिया यंत्र है, ये आप देखो स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, ऐसे ही ये चौंतिया यंत्र है। इसको आप देखो खुद सिद्ध करने के बाद आप अपने गले में धारण कर सकते हैं और किसी और व्यक्ति को भी यह यंत्र बनाकर आप दे सकते हैं। और जिसको भी ये यंत्र तैयार करने के बाद अगर आप उसको बोलेंगे कि आप अपने गले में ऐसे धारण करो, तो उसको वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति होगी। उसके साथ सम्मोहन करने वाली देवी माता शामपुर मोहिनी की शक्ति चलेगी। लेकिन उसके लिए माता शामपुर मोहिनी का लुफा बोला जाता है, भोग प्रसाद जैसे बोलते हैं, तो भोग प्रसाद कुछ अर्पण करना होगा एक बार, जो भी इस तावीज, इस यंत्र को जो धारण करेगा। और ये ऐसा यंत्र है, इसके लिए आपने किसी फोटो को भी नहीं लेना और ना ही किसी व्यक्ति का नाम लेना है, क्योंकि ये ऐसे यंत्र की विधि में बताने जा रहा हूं आपको कि जब आप इसको अपने गले में धारण करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपको आकर्षण देखने के लिए मिलेगा। आपके बात करने से पहले माता शामपुर मोहिनी की जो शक्ति है वह काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये ऐसा यंत्र है, ये चौंतिया यंत्र, कि आपके शत्रु, आपके दुश्मन से भी आपकी प्रशंसा करवा सकती है। यह शक्ति है जो माता शामपुर मोहिनी की। लेकिन प्राप्ति कैसे होगी? चौंतिया यंत्र के लिए। अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए आप इस चौंतिया यंत्र को तैयार करना चाहते हैं तो उसका ध्यान धरने के बाद जब आप इस यंत्र को तैयार करेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे तब उसके ऊपर पूर्ण रूप से इसका पहरा लग जाएगा। लेकिन काम ये तब करेगा
जब आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे। ऐसे नहीं कि घर में आपने ताबीज तैयार कर कर रख लिया कि काम करेगा, नहीं। जब आप किसी के सामने जाएंगे, चाहे आप समाज में घूमें या उस व्यक्ति के सामने जाएं, तो सभी के ऊपर इसका आकर्षण देखने के लिए आपको प्राप्त होगा। माता श्यामपुर मोहिनी की वशीकरण की जो देवी है, जिसका मकबरा बना हुआ है सफेदों धाम में। वैसे तो और भी बहुत से स्थान हैं, जैसे मुरथल में माता रानी का स्थान है पानीपत करनाल के पास, और सफेदों में जींद के पास माता रानी का मकबरा बना हुआ है। और जो दिल्ली वाले लोग हैं, नीली छतरी वाला जो मंदिर है, और जोड़े पुलों के पास भी माता रानी का जो मकबरे स्थान बने हुए हैं। और वैसे जो गोगा मैडी होती है, जो गोगा जहरवीर जी के हम पूजना करते हैं, तो वहाँ पर भी साबर सिंह बाबरी के साथ माता श्यामपुर मोहिनी के स्थान बने हुए होते हैं। तो वहाँ पर भी माता रानी का लूफा भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है। लेकिन यह जो शक्ति है ये आपको आपके घर में ही प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इस विधि के अनुसार यंत्र आप तैयार करें। तो सबसे पहले तो देखो, जो आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सफ़ेद कागज का एक ऐसा टुकड़ा ले लें, और ऐसे ही आपने इसके जो खाने हैं, ऐसे ही ये लाइनिंग लगाने के बाद जितने भी इसमें देखो ये अंक लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे अंक आपने लिख लेने हैं। रेड लाल मार्कर या रेड स्केच के द्वारा आपने तैयार कर लेने हैं। और जब आपने इसको तैयार करना है अपने घर में बैठकर रविवार वाले दिन, किसी भी रविवार वाले दिन, क्योंकि रविवार का जो मेन दिन है, जब भी हम शहीदों धाम में जाते हैं तो माता रानी का जो मेन दिन है रविवार, तो रविवार वाले दिन माता रानी का लूफा भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है माता श्यामपुर मोहिनी का, क्योंकि वशीकरण की देवी का ही ये यंत्र है जैसे आपने तैयार करना है। तो आपने ऐसे ही इस यंत्र को तैयार कर लेना है। यंत्र को तैयार करने के बाद अपने घर के आंगन में बैठकर ही आप इसको तैयार कर लें। घर के बने मंदिर में आप बैठकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दो अगरबत्ती आपने अपने सामने लगा लेनी है। आप या देसी घी का दीपक लगा लें, या फिर आप तिलों के मीठा जो तेल होता है, तिलों का तेल का आप दिया जागृत कर सकते हैं। अगर आपके घर में पहले ही आप आदि शक्ति माता दुर्गा की कोई भी आप जोत लगाते हैं, तो उस जोत के सामने भी आप इस यंत्र को बना सकते हैं। और दो अगरबत्ती आपने लगाकर रख लेनी है। और जो यंत्र है सुबह शाम, सुबह या मंदिर में बैठते तब भी तैयार कर सकते हैं, और रात्रि के समय भी आप तैयार कर सकते हैं। और थोड़ा सा लूफा भोग प्रसाद आपने लेकर आना है। भोग प्रसाद क्या है इस यंत्र का? 2 बूंदी वाले लड्डू, 7 मीठे बतासे और 1 मीठा पान। डंडी वाले पत्ते के ऊपर आपने पान लगवाना है। 2 लड्डू, 7 बतासे, 1 मीठा पान, यही इसका लूफा है। और आपने किसी भी आसन के ऊपर बैठकर पहले ये जो चौंतिया यंत्र है इसको आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद रुद्राक्ष की माला ले लें, और 2 लड्डू, 7 बतासे, जो मीठा पान है, जो आपने दीपक रोशन किया है माता रानी का। और उसके बाद सभी का ध्यान धरें। जैसे मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि ओम गा गणपते, धरती माता कुल देवी का, सभी का आपने ध्यान धरना है, जो आपके घर के इष्ट हैं, आराध्या देव हैं। और उनसे आज्ञा ले लें कि हम ये आराधना, ये साधना करने जा रहे हैं, इसकी शक्ति की हमें प्राप्ति, और एक ही दिन में ये आप तैयार कर सकते हैं। और 108 बार फिर आपने इस मंत्र का जाप करना है। वह जो लूफा भोग प्रसाद है उस दीपक के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर वहीं पर आपने माथे को लगाकर माता रानी को अर्पण कर देना है। और ये चौंतिया यंत्र आपने तैयार करने के बाद सामने रख लें, और उसके बाद रुद्राक्ष की माला ले लें, और उसके बाद इस मंत्र का आपने जाप करना है। मोहिनी मोहिनी कहते मोहिनी तेरा नाम, सारा तूने नगर मोह लिया पिंड ग्राम। पीड़ी बैठी रानी मोली, पीड़े बैठा राजा, पिंड कच्चा सहब सच्चा, चले मंत्र पुरे वाशा। देखूं माता श्यामपुर मोहिनी, आपके शब्द का तमाशा।
तो मोहिनी मोहिनी कहते मोहिनी तेरा नाम, सारा तूने नगर मोलिया, मोलिया पिंड ग्राम, पीड़े पीड़ी बैठी रानी मोली, पीड़े बैठा राजा, पिंड कच्चा साहेब सच्चा, चले अंतरपुर बजे, देखो माता श्यामपुर मोहनी आपके शब्द का तमाशा। तो यह छोटा सा मंत्र है, 108 बार जाप करें, एक एक मंत्र का जाप करते रहें, एक एक फूंक चौंतीय यंत्र के ऊपर लगाते रहें जो आपने सामने तैयार कर कर रखा है। उसके बाद उस यंत्र को फोल्ड कर ले अच्छी तरह से। फोल्ड करने के बाद लाल धागे से, कलावा भी बोलते हैं, लाल धागा भी बोलते हैं और मौली बोलते हैं, उसके साथ बांध लें और उस दीपक के ऊपर से घुमाकर 7 बार इसमें आपने ऐसे ढोलक में डाल लेना है। और उसके बाद उस दीपक के ऊपर से धूप दीप करने के बाद अपने गले में धारण कर लें, तो माता श्यामपुर मोहनी की जो शक्ति है आपके साथ चलेगी। और जो 2 लड्डू और जो 7 बतासे और मीठा पान है अपने सर के ऊपर से फिर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर घर से बाहर किसी फूलों वाले पौधे की जड़ में, किसी बहती नदी के किनारे, माता रानी के मंदिर में, आप माता श्यामपुर मोहनी का मंदिर दरबार हो वहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं। क्योंकि तो आपने पीपल वृक्ष की जड़ में तो नहीं चढ़ाना क्योंकि उस दिन रविवार होगा, या फिर आंकड़े के पौधे की जड़ में आप इसको भोग प्रसाद को रख दें तो ये शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप और लोगों को तैयार कर कर देना चाहते हैं तब पहले आप 41 दिन यही भोग प्रसाद रेगुलर चढ़ाएं इसी विधि के अनुसार बाहर, और मंत्र का जाप करते रहें। और मंत्र तैयार करने के बाद ऐसे ही मंत्र तैयार करते रहें, 41 दिन के बाद ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और इसके बाद आप किसी और को भी ये यंत्र तैयार करने के बाद दे सकते हैं और उसको भी बोलने के ये भोग प्रसाद लूफा आप चढ़ा दें इस विधि के अनुसार, तो ये जो यंत्र है कार्य करना शुरू कर देगा। और जब आप इस यंत्र को तैयार करने के बाद गले में धारण कर कर जाएंगे तो जैसे मंत्र के मोहिनी मोहिनी कहते मोहिनी तेरा नाम, सारा तूने नगर मोह लिया, मोहलिया पिंड ग्राम के पूरे शहर को गांव को मोहित करने वाली, और जो कोई बैठा है या खड़ा है सभी को मोहित करने वाला ये मंत्र है जिसकी शक्ति आपको प्राप्त होगी इस यंत्र के द्वारा। लेकिन गले में इसको धारण करना होगा। गले में धारण नहीं कर सकते तो जहाँ पर आप बांध सकते हैं, मोटे कलाई के ऊपर जहाँ पर बांध सकते हैं आप इसको, और अपने पर्स में आप डालकर रख सकते हैं। लेकिन जो पर्स है पिछली पॉकेट में आपने पर्स को नहीं डालना, सामने आप पर्स में भी डालकर रखेंगे तब भी इसकी शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। और जो लूभा भोग प्रसाद है वह आपको अर्पण करना होगा। तो ऐसे आप 34 यंत्र की शक्ति के द्वारा किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। लेकिन काम तब करेगा जब किसी के सामने जाएंगे, बिना सामने जाए ये जो यंत्र है यह भाई कार्य नहीं करेगा। तभी आपको माता श्यामपुर मोहनी की वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति होगी। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।